बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का बेसिक, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेसिक, जैसे आप सभी लोग साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो मान लीजिए आप अपने घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से फिर आप अपने घर आए, किसी ने पूछा यार डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो दोनों थोड़ी सी चेंजेस वाली बात होती है कि जैसे आप मान लीजिए बाइक से गए, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप अपनी बाइक से गए और आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर था, तो 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, टोटल 4 किलोमीटर का आपका बाइक का रीडिंग आता है, जो भी उसमें मीटर वाला होता है, आप चेक करेंगे तो डिस्टेंस आपको दिखेगा, आप 4 किलोमीटर चले। लेकिन अगर किसी ने पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी इस लेक्चर में आपको। किसी ने बोला डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भैया, एक्चुअल पाथ लेंथ। ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम देखेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था तो उस समय उसने कितना पाथ कवर किया, उसका एक्चुअल पाथ लेंथ होता है हमारा डिस्टेंस। किसी ने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टकट में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है ना। एक छोटे सा एग्जांपल हम पिक करेंगे। सपोज किसी ने बोला यार हमारे पास एक ए और बी, हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और बी तक हमें जाना है। ए हमारा इनिशियल पाथ है, सॉरी इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन है, और बी हमारा टारगेट है या गोल है, बोल दीजिए फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन है। यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो ए से बी तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। सपोज एक रास्ता ऐसा है और एक रास्ता ऐसा, आपके पास ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता आपके पास आया, और यहाँ से कोई निकल के ऐसे चौथा पाथ जा रहा है, ठीक है ना। ये 4 पाथ हैं, चारों रास्तों से आप चले, ये तीसरा आपका रास्ता था। तो किसी ने बोला डिस्टेंस क्या है ये बताइए, तो आपने बोला यार देख, पाथ 1 के लिए डिस्टेंस जो भी इसका लेंथ होगा, पार्ट 2 के लिए डिस्टेंस जो भी इस पाथ का लेंथ होगा, पाथ 3 के लिए डिस्टेंस जो भी इस पाथ का लेंथ होगा, एंड पाथ 4 के लिए ये जो पाथ 4 आप जा रहे हैं इसका जो भी लेंथ होगा पाथ का, दैट इज डिस्टेंस। किसी ने आपसे पूछा बेटा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार देख, ए से बी हमारा सीधे सीधे जाना होता है और सबसे छोटा रास्ता यही है हमारे लिए। तो ए टू बी अगर हमें जाना है तो ये हमारा जो एरो भी हमने बीच में बताया है, रेड मार्कर से जो हमने रेड लाइन खींचा है, बेसिकली ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कहलाता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो बेसिकली ए टू बी जाने के लिए आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है सीधे। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, चाहे जिस रास्ते से जाइए, आपका शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ सारे पाथ के लिए क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, और सारे पाथ का अलग अलग अपना लेंथ आएगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शायद और क्लियर हो जाए आपको, है ना। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक हाफ सर्कल है, क्या है, एक हाफ सर्कल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। किसी ने बोला यार हमारे पास इसका जो रेडियस है, ये रेडियस मान लीजिए 4 मीटर है, क्या है, 4 मीटर है। किसी ने आपसे पूछा डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। ए से बी जाना है, ए आपका क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट है, एंड बी क्या है आपका, फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ए टू बी आप मूव कर रहे हैं, ए टू बी मूव करेंगे। किसी ने पूछा अच्छा डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो बेटा डिस्टेंस जब आप लिखेंगे तो देखिए, ये अगर ऐसे पूरा बना दें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, ये पूरा सर्कल ऐसे बनेगा, और पूरा सर्कल का अगर पाथ लेंथ आप कवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा 2 पाई r होता है एक सरकमफ्रेंस।
और ये आधा सर्कल हमने बनाया है ए टू बी जाने के लिए, तो इसका लेंथ क्या होगा भैया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर। तो लेंथ क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस क्या हो गया, पाई आर हो गया। किसी ने पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे आप ए टू बी जाएंगे, ये डायामीटर हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर एक डायामीटर, और डायामीटर की वैल्यू कितनी है 4 मीटर है। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखेंगे सीधे 2r एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर। इसके बारे में बात करें तो 4 पाई ये आपका हो जाएगा लेंथ, 4 पाई मीटर। क्लियर है ना। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और आई होप आपको ये छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आगे मूव करते हैं, बेसिक चीज़ें और इसमें छोटी छोटी बातें जो आपको बता देते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं। किसी ने बोला यार हमारे पास क्या है, सीधा सीधा पाथ है, एक हमारे पास एक बॉल था, ये ओरिजिन पे था, है ना, ये x है, ये -x है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, हम दोनों जगह क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, लेंथ भी आप कैलकुलेट करेंगे। एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होगा, और इसका भी यूनिट क्या हो गया बेटा, मीटर हो गया। किसी ने पूछा डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका भी L होगा और इसका भी L होगा। ठीक है, तो ये बेसिक दो हमारी बातें होती हैं। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते का क्या होगा, पाथ लेंथ, ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस। तो भाई इसमें तो कई बार मुड़ना उड़ना होता है ना। तो ये हमारा हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्या होता है भैया, वेक्टर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बताता है, ये सीधा सीधा बताता है, ये डायरेक्शन भी इसके पास होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये बेटा आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी भैया, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लीजिए एक आपके पास बॉल है, ये बॉल ऐसे मूव कर रहा है, ये 4 मीटर पे मान लीजिए है, और यहाँ पे एक पॉइंट असाइन कर देते हैं, ये O है, ये A है और ये B है, और यहाँ पे ये हम बोल देते हैं ये -4 मीटर है। ठीक है ना। किसी ने बोला यार ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया, आपने कहा बहुत सही भाई, कहाँ से कहाँ गया, O से A गया। किसी ने आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है, किसी ने आपसे पूछा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बराबर हो गया बेटा 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव 4 मीटर हो गया, दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया। ठीक है। अब किसी ने बोला यार हमने यहाँ से बॉल को फिर से ठोकर मारा और बॉल यहाँ पहुँच गया, हमारा A से O आ गया, A to O चला। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉल इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, और डिस्टेंस हमारा हो रहा है पॉजिटिव 4 मीटर। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ये हमारा 4 मीटर हो गया। लेकिन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो इसने अपना दिशा जो है, डायरेक्शन इसने अपना चेंज कर दिया बेटा, तो ये -4 मीटर हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूँ पूरे जर्नी की, A से O से A गया, A से O आया, फिर देखिए नेक्स्ट पाथ हम यहाँ से अगर ड्रा कर रहे हैं, हमारा बॉल गया O से A गया, देन हमारा कहाँ जा रहा है, A से O आ रहा है। तो इस पूरी जर्नी को देखिए, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट हो जा रहा है इस पाथ के लिए। ये जो हमने पाथ यहाँ डिस्क्राइब किया है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारा सेम हो गया, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है भैया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ये हो गया हमारा 0। तो डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, 0 मीटर हो गया। एंड डिस्टेंस क्या हो गया, 4 और 4 2 मीटर, 4 और 4 को ऐड करेंगे, 4 चला 4 आया, तो डिस्टेंस बेटा हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। हम देखें यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव था, है ना। तो बेसिकली एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं भैया डिस्टेंस जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए पहला पाथ जो O से A गया तब भी डिस्टेंस हमारा 4 मीटर आया, जब A से O गया तब भी डिस्टेंस 4 मीटर आया, और तीसरा पाथ जब हमने आपको बताया O से A से O, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 आ रहा है और डिस्टेंस हमारा 8 मीटर हो जा रहा है। तो यहाँ से हमने एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट किया, डिस्टेंस हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों हो सकता है। किसी ने बोला भाई साहब डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, हमने बोला यार देख पहले वाले केस में O से A जा रहा था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हैं आप, +4 मीटर।
ठीक है ना। किसी ने बोला अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे, तो हम बोले यार देखो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो डिस्टेंस विदाउट टर्न हो रहा है, मतलब ये मुड़ नहीं रहा है, ये हमेशा लगातार इसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा किसके, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड बताना, है ना, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से ओवरऑल एक छोटे से एग्जांपल से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होगा, उसको आगे हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए फटाफट। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जिसको मैं शेयर कर दूं यहाँ पे। डिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो सकती है, हमने देखा बराबर किस केस में होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन चलेगा विदाउट एनी टर्न। तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्टेंस मतलब यहाँ देखिए इस केस में डिस्टेंस बढ़ा रहा, यहाँ भी डिस्टेंस पॉजिटिव है, ज़्यादा है, और ये बराबर हो सकता है मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना होगा। डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन हो सकता है मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, और बराबर किस केस में होगा, ये जो ओ से ए जब आप जा रहे थे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बेटा सेम हो रहा था, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर आगे मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में और एक्सप्लेन करूँगा।